ये वीडियो आई है बांग्लादेश की राजधानी ढाका से निकलकर, जहां पर भारतीय एम्बेसी के सामने कम से कम 1 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी लाइन लगी पड़ी है और बाद में स्थिति इतनी ज्यादा बेकाबू हो गई कि लिटरली दंगे हो गए। और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ भारतीय वीजा को लेकर। दरअसल बांग्लादेश से हर रोज हजारों की संख्या में लोग भारत आते हैं अपने काम धंधे को लेकर, सामान बेचने और खरीदने। इसके अलावा सबसे ज़्यादा लोग आते हैं भारत की मेडिकल फैसिलिटी का लाभ लेने के लिए। बांग्लादेश में मेडिकल फैसिलिटी, हॉस्पिटल उतने ज़्यादा नहीं हैं और अगर हैं भी तो सभी बीमारियों का इलाज वहाँ नहीं होता। इसीलिए बांग्लादेश से हजारों की संख्या में लोग भारत आते हैं हर रोज़ अपने मेडिकल ट्रीटमेंट को लेकर, लेकिन उसके लिए इन्हें चाहिए वीज़ा। भले ही आपने सुना होगा कि बांग्लादेश से बहुत सारे लोग इलीगली भारत आ जाते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में भारतीय सेना ने पहरा इतना सख्त कर दिया है और फेंसिंग इतनी ज़्यादा कर दी है कि अब 99.99% लोगों को वीज़ा लेकर ही भारत आना पड़ता है। तभी बांग्लादेश का कोई व्यक्ति भारत में एंट्री ले सकता है और बिना वीज़ा के अगर ये भारत में किसी तरीके से एंटर हो भी गए तो ये भारत की मेडिकल फैसिलिटी का लाभ नहीं ले सकते, भारत में व्यापार नहीं कर सकते, छोटी मोटी मजदूरी ही कर सकते हैं। यही कारण है कि वीज़ा बांग्लादेशियों के लिए अति महत्वपूर्ण है। लेकिन पिछले कुछ महीनों में जो बांग्लादेश में क्राइसिस हुआ उसकी वजह से भारत ने अपना जो एम्बेसी में स्टाफ था ढाका के अंदर उसे बहुत कम कर दिया उनकी सुरक्षा को देखते हुए, और इसी वजह से बहुत से लोगों को वीज़ा नहीं मिल पाया। लेकिन आज इतनी ज़्यादा भीड़ लग गई भारतीय एम्बेसी के सामने कि लोगों का सब्र का बांध टूट गया। भारत के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी कि आप हमें वीज़ा क्यों नहीं दे रहे। लिटरली बांग्लादेश की सेना को सभी लोगों के पासपोर्ट कलेक्ट करने पड़ गए कि आप हमें पासपोर्ट दे दीजिए, हम कोशिश करेंगे कि भारत वीज़ा का ठप्पा इन पर लगा दे। लेकिन जैसा कि पिछले 1 महीने में देखने को मिला है और खूब हुआ भी है कि भारत के संबंध में जब भी बांग्लादेश में कोई बात होती है तो अफवाह फैलनी शुरू हो जाती है। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ। स्क्रीन पर आप देखिए, कुछ ऐसी अफवाह फैलाई जाने लगी कि ये लोग बांग्लादेश छोड़कर भारत भाग रहे हैं, इन्होंने बांग्लादेश की करप्शन के जरिए संपत्ति लूटी है, इन्हें रोका जाए नहीं तो भारत इन्हें शरण दे देगा। कुछ ऐसी अफवाह फैलाई गई, लेकिन बांग्लादेश के लोगों ने ही इन्हें रोका और कहा कि ये लोग आम आदमी हैं, ये अपना मेडिकल जांच के लिए, अपनी बीमारी के इलाज के लिए और व्यापार के लिए भारत जा रहे हैं, ना कि देश से भागकर। और इसीलिए बांग्लादेश के अंदर अब चर्चा ये हो रही है, खासकर कि आम लोगों में, कि हम कितने ज़्यादा निर्भर हैं भारत पर। ऐसे में हमारे जो कट्टरपंथी नेता हैं जिन्होंने इस आंदोलन को लीड किया, क्या उनकी बातों में आना सही है? क्या भारत से दुश्मनी कर लेना सही है? क्योंकि अगर भारत से दुश्मनी हो गई तो हम मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कहाँ जाएंगे, कहाँ व्यापार करेंगे, किस देश के साथ हम अपने सामान बेचेंगे और ख़रीदेंगे? क्योंकि भारत के अलावा इनका एक और पड़ोसी देश है म्यांमार, जो कि इनके लिए ऐसा ही है जैसा हमारे लिए पाकिस्तान। उनके साथ तो कोई व्यापार नहीं होता। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिनका इनसे पीपल टू पीपल कनेक्शन है। ऐसे में क्या हमें भारत से इतना बैर कर लेना चाहिए जितना कि पिछले 1 महीनों में करवाने की कोशिश की गई है? और मेरे हिसाब से ये भारत का एक मास्टर स्ट्रोक भी है। हमने सिर्फ अपना जो स्टाफ है ना उसे कम करके बांग्लादेश के लोगों को बता दिया है कि आप कितने ज़्यादा हम पर निर्भर हैं, हमसे दुश्मनी अगर आप करते हैं तो आपको कितना ज़्यादा भारी पड़ेगा। हालांकि रिपोर्ट्स हैं कि अभी भी भारत अपना जो एम्बेसी में स्टाफ है उसे बढ़ाने पर विचार नहीं कर रहा, क्योंकि अभी बांग्लादेश के अंदर सिचुएशन ऐसी नहीं है कि भारत के स्टाफ मेंबर की सिक्योरिटी इंश्योर की जा सके। अभी भारत कुछ दिन रुकेगा, उसके बाद हम सोचेंगे कि वीज़ा के लिए जो स्टाफ मेंबर है उसे बढ़ाना है या फिर नहीं। तब तक के लिए बांग्लादेश के लोगों को कुछ इसी प्रकार से सबक मिलता रहेगा।